हेडिंग दो बाबू, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट्स कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है ना। तो हेडिंग बनाइएगा, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ। लॉ को समझेंगे अच्छे से। लॉ से डायरेक्ट सवाल बनता है ना, नहीं तो फिर वेन डायग्राम का यूज करके बनता है। तो जहां पे लॉ लगे वहां पे लॉ लगा लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग वेन डायग्राम से भी सवाल करेंगे। तो पहला है बाबू आइडेम्पोटेंट लॉ। व्हाट इज आइडेम्पोटेंट लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि ए यूनियन ए ही होगा। कोई ए सेट है, कोई ए सेट है, इसमें मान लेते हैं 3 एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3, एग्जांपल से समझो। और इसी सेट का इसी के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। तो ए सेट का ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा, और ए सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब भी क्या आएगा? ए ही आएगा। यानी ए यूनियन ए होगा, और ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होगा। क्लियर है आइडेम्पोटेंट लॉ? कुछ नहीं था इसमें। उसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो ए होगा, और उसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉ। व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ? ए यूनियन फाई, किसी सेट का, समझिएगा, फाई के साथ यूनियन लेंगे। फाई का मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए का जो एलिमेंट है और इसमें कुछ है ही नहीं, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। लेकिन ए सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ए यूनियन फाई ए इंटरसेक्शन फाई। नेक्स्ट क्या है? ये है आपका यूनियन, और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ये है आपका यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे। सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में और ए में यूनियन लेंगे तो कौन आएगा? पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि ए जो होगा वो तो उसके अंदर ही होगा ना बच्चों। और ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। पूरा यूनिवर्सल सेट ये है और ये आपका ए है, तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ ए ही आएगा ना। ये सब रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। ए यूनियन फाई ए इंटरसेक्शन फाई, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए ही होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज लॉस। नेक्स्ट पे आइए बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो? 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 + 3 करे या 3 + 2 करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही सेट भी जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है? यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन मतलब ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें वही आएगा, या ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें वही आ गया। लेकिन a - b करें और b - a करें तब ये बराबर नहीं आएगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन जैसे वहां नहीं करता है, वैसे डिफरेंस जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल कौन करता है बच्चों? यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी या बी यूनियन ए बराबर होगा, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। 1 नंबर। आइडेम्पोटेंट लॉ क्लियर है? ए यूनियन ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए होगा। ए यूनियन फाई ए होगा, ए इंटरसेक्शन फाई होगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू होगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होगा। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ सबको समझ में आ गया? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ पहले ए यूनियन बी करे और फिर उसका सी के साथ यूनियन ले, या पहले कोई बच्चा बी यूनियन सी निकाल ले और तब उसका यूनियन ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको वेन डायग्राम से समझिए। वेन डायग्राम से समझिए बच्चों। जैसे कि आपका ए है, ये आपका 3 वाला वेन डायग्राम ये होता है ना, ये यू है। पहले कोई बच्चा बी ए और बी का यूनियन ले लिया। ए और बी का यूनियन कौन होता है? पूरा ए वाला सर्कल और पूरा बी वाला सर्कल, और जो आया उसका सी के साथ यूनियन ले लिया तो ये पूरा आ गया, ये यूनियन बी यूनियन सी।
किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया कि नहीं, पहले बी और सी का यूनियन ले लिया, पहले बी और सी का यूनियन ले लिया और तब उसने ए के साथ यूनियन लिया, तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या? सेम आ गया ना, सेम आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें तब ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें तब सी के साथ इंटरसेक्शन लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं मेरे बच्चों एसोसिएटिव लॉ। ये सब नाम सुने हैं आप लोग पहले भी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन आएगा बीच में, इंटरसेक्शन आएगा बीच में और फिर होगा ए यूनियन सी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहां पे इंटरसेक्शन होगा, यहां पे यूनियन होगा, तो लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों जगह, ए इंटरसेक्शन बी और फिर होगा ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में ये जो ब्रैकेट में होता है वो बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आ जाएगा यूनियन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? डिमॉर्गन्स लॉ। इसको अच्छे समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव सबको समझ में आया? ब्रैकेट में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे आप लोग कैसे करते थे 2 इंटू 3 प्लस 5, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो 2 इंटू 3 और फिर करते हैं प्लस 2 इंटू 5, वही चीज तो यहां भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। बात समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे क्या होता है बच्चों? डिमॉर्गन्स लॉ। इसको अच्छे समझिए, डिमॉर्गन्स लॉ, ये नाम उधर नहीं सुने होंगे पहले। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि मुझे ए यूनियन बी का डैश लेना है, ए यूनियन बी का डैश लेना है। तो जब डैश दोनों पे आएगा, ए पर भी आएगा और बी पर भी आएगा, तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पूरा ए यूनियन बी का डैश लेना है, तो ये डैश जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए पर भी आएगा, ए पर भी डैश आएगा और बी पर भी डैश आएगा, तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेना होगा, तो यदि यहां पर ए डैश करें और बी डैश करें, तो यहां इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? यूनियन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डिमॉर्गन्स लॉ। अब बोलेगा सर कैसे आया है, थोड़ा समझा दीजिए। वेन डायग्राम से समझो, कुछ भी चीज को समझना हो तो वेन डायग्राम। वन का प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए। जैसे किसी ने पहले निकाला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों? ये पूरा अंदर वाला रीजन ए यूनियन बी होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? ये रीजन होगा क्या? जो बाहर वाला रीजन है ये है, वेन डायग्राम समझिएगा, ये किसका वेन डायग्राम है? ए यूनियन बी पूरे का डैश है, एलएचएस का। ये हो गया वेन डायग्राम। अब आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस कह रहा है कि पहले हम ए डैश ले लेंगे और पहले हम बी डैश ले लेंगे, और दोनों को लेने के बाद हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो 3 वेन डायग्राम बना रहे हैं, समझिएगा मेरे साथ साथ। ये है आपका ए बी 2 वाला वेन डायग्राम। मुझे पहुंचना है यहां, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना होगा, डायरेक्ट आप उड़ के नहीं जा सकते हैं। ए बी, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ प्रोबेबिलिटी में आपका यूज पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का बेस तैयार हो रहा है। ए बी, ए डैश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब हुआ ए सर्कल के बाहर का रीजन, ए सर्कल का छोड़ के कि पूरा जो बाहर वाला रीजन है, ये सारा रीजन ए डैश है। किसी को कोई दिक्कत? इसमें ए सर्कल नहीं आना चाहिए। व्हाट इज बी डैश? बी सर्कल को छोड़ के ये सारा जो आउटर रीजन है, ये सारा आउटर रीजन, ये क्या कहलाएगा? बी डैश कहलाएगा। ये बी डैश है। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? जो ए डैश में भी हो और बी डैश में भी हो, उसका कॉमन रीजन, उसका कॉमन रीजन, यानी ए डैश इंटरसेक्शन चाहिए मुझे बी डैश। कौन सा इंटरसेक्शन में आएगा? ये बाहर वाला रीजन इंटरसेक्शन लेना, ये रीजन इसमें नहीं है, ये रीजन इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। इसको छोड़ करके ये जो बाहर वाला रीजन होगा, यही तो आपका होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
प्रूफ समझ में आया? तो ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम का सेम आना इस बात का प्रमाण है मेरे बच्चे कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है, आपको रिजल्ट याद रखना है, वो होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ सब समझते हैं। जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है वो आता है डे मॉर्गन्स लॉ, और ये सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज होता है ये। तो इसको हम लोग याद करने का तरीका क्या है कि डैश यदि दोनों पे जाएगा तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। तो ये है आपका 6 लॉ। अब लॉ से सवाल कैसे बनता है बच्चों? बड़े बाबू स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। चलो अब सवाल में दिमाग पूरा खोल के रखना, आज सवाल में दिमाग खोल के रखना। तो अब हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सवाल को बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे सवाल को बनाने का तरीका है कि या तो आप लॉ लगाइए, या तो आपके पास एक बड़ा हथियार है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से बनाइए। तो कब लॉ लगाएंगे, कब वेन डायग्राम से बनाएंगे, देखते हैं सवाल से। क्वेश्चन समझिएगा, पहला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स है, और एक्स डैश जो है वो कंप्लीमेंट को डिनोट कर रहा है, ये बात बोल दिया। कंप्लीमेंट का 3 सिंबल होता है, डैश, एक्सी या एक्स बार, ये सब कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। ये बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट है, डैश का मतलब बता दिया। आपको क्या करना है बच्चों? आपको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का डैश। समझेंगे मेरे बच्चे? तो ये डैश जब दोनों पे आएगा, यहां पे लॉ लगाते हैं। कौन सा लॉ लगाए? यहां पे लगाते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ लगाएं? डे मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, डे मॉर्गन्स लॉ। समझेंगे? लिखना नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि हाँ कौन सा लगा रहे हैं, जो लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जब डैश आएगा तो ये हो जाएगा एक्स डैश, और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा वाई डैश। दोनों साइन सेम होता है तो होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और यहाँ पे चेंज होता है, यूनियन इंटरसेक्शन होता है, तब लगाना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों सेम है। तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, पहले हम ये दोनों को ले लेंगे और तब इसका साथ लेंगे इंटरसेक्शन, तो कोई दिक्कत है क्या? कौन सा लॉ लगा है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लगा है। अब आप ही बताइए मेरे बच्चे, अभी पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? फील कीजिए, वेन डायग्राम से फील कीजिए, रट्टा नहीं मारिए, रट्टा मत मारिए। ये ए सर्कल है और ये ए डैश वाला पार्ट है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसका बताए थे 5 होता है। और 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस तरह से आप यहाँ डे मॉर्गन्स लॉ लगा के, फिर आप एसोसिएटिव लॉ लगा करके, और आप कुछ रिजल्ट्स यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सॉल्व करके ये वैल्यू आएगा वो 5 के बराबर आएगा। तो लॉ को कैसे यूज करना है मेरे बच्चे, समझिए। बढ़े बच्चों? बढ़े? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट सवाल पे आइए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दीजिएगा। ए आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 जिसकी दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 2 4 6 18 तक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? एन है, एन है। ये चीज पूरा निकालना है। अब कोई बच्चा क्या करेगा? पूरा लगातार निकालने लगेगा, ए यूनियन बी, फिर उसका बी डैश के साथ इंटरसेक्शन, फिर उसका ए डैश के साथ यूनियन, तब भी बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे कि डायरेक्ट आप इस पे प्रॉपर्टी पे हिट कीजिए, है ना। क्या करेंगे हम लोग? लॉ लगाएंगे। यहां पे देखिए यूनियन है और यहां पे इंटरसेक्शन है, तो यूनियन इंटरसेक्शन होता है तो कौन सा लॉ लगता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लगता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, कैसे तोड़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये यूनियन जाएगा बीच में, यूनियन, फिर आ पाएगा बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन बी डैश। ये लिखने आ रहा है? ये लिखने आ रहा है ना? इसको ब्रेक कर दिए। बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
और फाई का किसी के साथ यूनियन लेंगे तो यही रहेगा। ये प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे हम लोग, ए यूनियन फाई क्या होता है, ए ही रहता है ना। और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या बन जाता है, फाई बन जाता है। सब दिमाग में नाचते रहना चाहिए। तो ये खत्म हो गया। अब ये बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए डैश यूनियन, है ना, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। तो यहां पे आ जाएगा ए डैश यूनियन ए मेरे बच्चे, और ये आ जाएगा आपका बीच में इंटरसेक्शन ए डैश है ना यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। अब बात को समझेंगे, अब बात को समझेंगे। ए और ए डैश का यूनियन लेने पर क्या आएगा, यूनियन है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन होता तब फाई। और यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगा सकते हैं क्या, डिमॉर्गन्स क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये बन जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ए इंटरसेक्शन बी का डैश जब होता है तो ये जब डैश दोनों पे जब आता है तो इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, उल्टा भी लगाने आना चाहिए। तो ए डैश यूनियन बी डैश ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और पूरे का डैश मेरे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझिएगा। और यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेने पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सबसे बड़ा ए ही होगा। फील करना, रट्टा मारोगे तो नहीं, वेन डायग्राम से समझना है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर ए है, तो ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही बचेगा। तो यहां पर ये बचेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब क्वेश्चन में देखिए तो ए और बी का क्या यूज है, ए क्या दिया है 1 3 5 7 9 ये दिया है, और बी दिया है 2 4 6। ए और बी में कुछ भी कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 कैसे हुआ, कहां से पता चला, क्वेश्चन से पता चला। और 5 डैश क्या होगा, 5 डैश क्या होगा यू। ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो 5 डैश हो जाएगा है ना यूनिवर्सल सेट माइनस 5, यानी यूनिवर्सल सेट होगा। जो 5 में नहीं है वो कहां यूनिवर्सल सेट में होगा, है ना। और यूनिवर्सल सेट आपके क्वेश्चन में किसको दे रहा है, नेचुरल नंबर को दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आया समझ में, आया समझ में बच्चों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल, और प्रॉपर्टी रट्टा नहीं मारना, आप इसको वेन डायग्राम से समझो कि वो ए है और उसका यूनियन लेना है फाई के साथ, तो फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ए यूनियन फाई ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश कैसे फाई हो रहा है, ये सब समझो मेरे बच्चे। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल पे हिट करो, नेक्स्ट सवाल पे आओ। इसको अब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इसका फिर डैश, और बी इंटरसेक्शन सी डैश ये किसके बराबर होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो बच्चों आपका वेन डायग्राम सबसे बड़ा आपका साथी है सेट थ्योरी में। जैसे प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका किससे बनेगा, सेट थ्योरी खराब होगा तो पूरा प्रोबेबिलिटी खराब हो जाएगा। ये बात समझ लो, ये बात समझ लो। यहाँ पे लगाते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ध्यान दीजिएगा। तो ये डैश जब यहाँ आएगा, ये जब डैश यहाँ आएगा तो ए डैश और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और बी डैश डैश, बी डैश डैश क्या हो जाएगा बी, ए डैश डैश क्या होता है ए होता है। ये सब चीज बताए हुए हैं। ये पूरा ए यूनियन बी कैसे आया, ए डैश यूनियन बी कैसे आया, सबको समझ में आ गया। और इसको छोड़ देते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब आपके में 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे कि ये चारों ऑप्शन पे हम कैसे जाएंगे, कैसे सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब इस तरह के सवाल को हैंडल करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा कि आपको पहले इसका वेन डायग्राम बनाना, क्योंकि अब इसके बाद ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई हो जाए तो चीजों को हम लोग सोचेंगे कैसे, वेन डायग्राम से सोचेंगे। 3 वाला वेन डायग्राम कि 2 वाला वेन डायग्राम, 3 वाला वेन डायग्राम, क्योंकि 3 एबीसी का जिक्र है।
ABC का जिक्र है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बी इंटरसेक्शन C डैश, ये क्या है? A डैश यूनियन B, और ये क्या है? B इंटरसेक्शन C डैश। C डैश में कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा, C डैश B इंटरसेक्शन C डैश निकालना है। मतलब जो B में हो, ध्यान समझिएगा, जो B में हो और C के बाहर हो, तो C के बाहर हो और B में हो, ये आ रहा है क्या? जो B में हो और C सर्कल के बाहर हो, ये पूरा रीजन C सर्कल के बाहर है, C डैश है, ये पूरा रीजन C डैश है बाहर वाला, C सर्कल को छोड़ करके, समझ में आ रहा है? और B सर्कल, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ये रीजन आएगा क्या? इस रीजन को क्या बोलेंगे बच्चों? इस रीजन को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले रीजन को, इसको बोलेंगे B इंटरसेक्शन C डैश, B इंटरसेक्शन C डैश। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये रीजन आ गया आपका इतना। अब आपका A डैश यूनियन B, A डैश यूनियन B को कैसे प्लॉट करेंगे? A डैश का मतलब क्या हुआ? इस A सर्कल के बाहर, इस A सर्कल के बाहर, है ना, A सर्कल के बाहर, और B, A सर्कल के बाहर पूरा रीजन कौन सा आ रहा है? A सर्कल के, ये दोनों का क्या लेना है? ये दोनों का क्या लेना है? यूनियन लेना है ना। तो A सर्कल के बाहर आपका ये पूरा रीजन आ रहा है, A सर्कल के बाहर, और यूनियन में ये भी इंक्लूड हो जाता है। A सर्कल के बाहर लेना है, अलग कलर यूज कर रहे हैं, A सर्कल के बाहर लेना है, समझना वेन डायग्राम को समझना। A सर्कल के बाहर, ये ग्रीन से बना रहे हैं, A सर्कल का बाहर और इंक्लूडिंग B, यूनियन में तो ये भी आ जाएगा, तो इंक्लूडिंग B, तो B को लेंगे तो ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन वाला क्या है? अलग अलग कलर यूज करना होगा। ग्रीन वाला क्या है बच्चों? ग्रीन वाला है आपका A डैश यूनियन B, A डैश यूनियन B। अब ग्रीन वाला और रेड वाले का क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो ग्रीन वाला और रेड वाले का जब यूनियन लेंगे तो सारा रेड वाला तो ग्रीन वाले में समा ही गया, सारा रेड वाला तो ग्रीन वाले में समा ही गया। तो A डैश यूनियन B और B इंटरसेक्शन C डैश का यूनियन क्या आएगा? यूनियन यही आ जाएगा, A डैश यूनियन B ही आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को कि नहीं बच्चों? आप क्या करो कि हर एक रीजन का वेन डायग्राम बनाओ। तो B इंटरसेक्शन C डैश का ये वाला वेन डायग्राम हुआ, और दूसरा आपको A डैश मतलब A सर्कल के बाहर, है ना, और B सर्कल यूनियन में A डैश भी आएगा और B सर्कल पूरा कवर हो जाएगा। तो ग्रीन वाला रीजन कौन है? A डैश यूनियन B। और रेड वाला रीजन कौन है? B इंटरसेक्शन C डैश। और दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब इसका भी एलिमेंट उठाना है, इसका भी एलिमेंट उठाना है। तो ये पूरा रेड वाला, तो ये वाला तो पूरा इसमें आ ही गया, आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका यूनियन आ जाएगा A डैश यूनियन B, है ना बच्चों? A डैश यूनियन B। क्लियर हुआ? इस तरह से आप सेट कर सकते हो वेन डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उल्टा सवाल है, मतलब अभी तक आपको रीजन दे रहा था, मतलब आपको एक्सप्रेशन दे रहा था, वेन डायग्राम बना रहे थे, अब आपको वेन डायग्राम ही बना दिया। समझिएगा, अच्छा सवाल है। वेन डायग्राम ही बना दिया और आपको रीजन बताना है। वेन डायग्राम ही बना दिया और आपको कौन सा एक्सप्रेशन होगा ये बताना है, कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको क्या करना होगा? आपको बारी बारी से चेक करना होगा, हर एक को प्लॉटिंग करना होगा। तो वेन डायग्राम से इस तरह का क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हर एक रीजन को हम क्या करेंगे? पहले प्लॉट करेंगे, जो इसके साथ मैच कर जाएगा हम बोलेंगे कि हाँ वही मेरा आंसर है। तो ए ऑप्शन को कैसे बनाएंगे? सारे बच्चे ध्यान देंगे, ए ऑप्शन को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर आपका क्या है बच्चों? तीन वाला वेन डायग्राम, तीन वाला वेन डायग्राम, ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। तो पहले लेंगे हम लोग
बी यूनियन सी, अलग अलग कलर यूज करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा पूरा, ये रीजन आ जाएगा बी यूनियन सी, ये पूरा सर्कल बी यूनियन सी। और बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो बी यूनियन सी और ए का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला रीजन आएगा इतना, और ये रीजन आएगा ब्लू वाला। ये सर्कल पूरा था और ये बी यूनियन सी था, तो ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला जो है वो रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए में है और बी यूनियन सी में है। वेन डायग्राम सबको आ रहा है समझ में? ए सर्कल और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ये रीजन आ रहा है, क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे बी ऑप्शन पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत अच्छे समझना, एक एक वर्ड को समझना, वेन डायग्राम का खेल होता है ना? तो ध्यान से समझना वेन डायग्राम से हम कैसे कर रहे हैं। ए बी सी यहां मार्क कर दो। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है? बी इंटरसेक्शन सी ये रीजन है, ये वाला रीजन है बी इंटरसेक्शन सी। और ए के साथ यूनियन लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है पूरा, मतलब ए सर्कल इसमें कवर होना चाहिए, ए सर्कल और ये रीजन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ? नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट इसमें आ जा रहा है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। बात समझ पा रहे हैं मेरा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक चीज को समझिएगा। सी ऑप्शन पे आइए। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए माइनस बी डेल्टा सी, ए माइनस बी डेल्टा सी। माइनस का मतलब पता है, डेल्टा का मतलब पता है, बहुत अच्छे समझना। तो डेल्टा का मतलब आपको पता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कौन था? कौन लड़का था जिसको नहीं पता है? समझ लेना, रोहित बाबू समझ लीजिएगा। बी डेल्टा सी कौन होता है? बी डेल्टा सी होता है ये बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन नहीं होता, ये ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन ये मिला करके कहलाएगा बी डेल्टा सी। ये वाला याद है? ऐसे समझो, यहां दिक्कत हो रहा है तो तीन वाले में, तो ये रीजन इधर वाला और इधर वाला ये मिलके होता है ए डेल्टा बी। तो ये आ गया बी डेल्टा सी, और ए में से घटाना है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? ए का वह एलिमेंट, ए का वह एलिमेंट जो बी डेल्टा सी में नहीं है, इसको अलग कलर से बना रहे हैं। ए का लेना है, ए का वह एलिमेंट जो बी डेल्टा सी में नहीं है, ये रीजन। ए का सर्कल का वह रीजन जो बी डेल्टा सी में नहीं है, क्या मैच कर गया इसके साथ? ये और ये देखो जल्दी से, सी ऑप्शन मैच कर गया, मतलब सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? तो फिर डी को भी चेक कर लो, यदि सिंगल करेक्ट होगा तो मिल जाए तो वहीं पे छोड़ देना, नहीं तो फिर चारों ऑप्शन चेक करना होगा। ए माइनस बी यूनियन सी, व्हाट इज ए माइनस बी यूनियन सी? है ना, ए माइनस बी यूनियन सी। पहले हम बनाएंगे बी यूनियन सी। व्हाट इज बी यूनियन सी? पूरा बी और सी सर्कल, पूरा बी और सी सर्कल मिलके कहलाएगा बी यूनियन सी। इस सिंबल का क्या मतलब है? ए का वह एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है, मतलब ये वाला रीजन, ए का एलिमेंट लेना है जो बी यूनियन सी में नहीं है, ये रीजन हो जाएगा पूरा। डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी यूनियन सी। तो इसके साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। आया समझ में? दिमाग खुल रहा है कुछ? कितना आसान कर दिया सेट थ्योरी को वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से चीजें